जेएस एजुकेशन पर मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं। फरवरी 2026 के जो गेम चेंजर 10 जी के जीएस क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में ये पूछने की पूरी संभावना है। तो आइए देखते हैं 10 क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, 16वें वित्त आयोग ने केंद्र द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले कुल करों के हिस्से को कितने प्रतिशत पर रखा है? ऑप्शन नंबर ए 39%, ऑप्शन नंबर बी 41%, ऑप्शन नंबर सी 42.5%, ऑप्शन नंबर डी 45%। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 41%। इसके मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया ने है। रिपोर्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी और राज्यों के धन बंटवारे के नए फार्मूले में जीडीपी योगदान 10% को नया मापदंड माना गया है। जनसंख्या 2011 के लिए 70.5% और आय की दूरी के लिए 42.5% वेटेज रहेगा। तो ये इसके मुख्य पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका कोची पोर्ट केरल, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी दीनदयाल पोर्ट गुजरात और ऑप्शन नंबर डी बीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा डी बीओ चिदम्बरनार पोर्ट तमिलनाडु। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 3.87 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। प्रोजेक्ट का उद्देश्य पोर्ट कॉलोनियों की स्ट्रीट लाइट और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन बनाना है। और इसका जो तीसरा पॉइंट यहां पर देखने को मिलता है, बीओसी पोर्ट अब भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादक पोर्ट बन गया है। अब देखते हैं यहां पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रहार नीति, जिसे हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए महिला सशक्तिकरण, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति, ऑप्शन नंबर सी सीमा पार व्यापार को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी साइबर सुरक्षा तंत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी रणनीति। देखिए इसके मुख्य बातें क्या हैं। यह उभरते आतंकी खतरों को लक्षित करने के लिए एक व्यापक सक्रिय और राष्ट्रीय रणनीति है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है, इसमें आतंकवाद की रोकथाम, त्वरित प्रतिक्रिया, कट्टरता का दमन और मानवाधिकारों का ध्यान रखा गया है। और यह भारत की संहिताबद्ध आतंकवाद विरोधी नीतियों में एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है। तो यहां से ये मुख्य पॉइंट निकल कर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? तो इस ऑप्शन नंबर ए है एआई फॉर ग्लोबल साउथ, ऑप्शन नंबर बी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और ऑप्शन नंबर सी एआई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और ऑप्शन नंबर डी सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और इस सम्मेलन की जो मुख्य बातें हैं वो देख लेते हैं। सम्मेलन 16 से 21 फरवरी 2026 तक रहा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसे आयोजित किया गया और शिखर सम्मेलन के 3 मुख्य सूत्र थे, पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। और इसका जो तीसरा पॉइंट यहां पर देख लेते हैं, यह ग्लोबल साउथ में आयोजित होने वाला पहला बड़ा वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सुप्रीम कोर्ट के हालिया ऐतिहासिक फैसले के अनुसार किस दस्तावेज को उपयोग नागरिकता साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता? यानी कौन सा ऐसा दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति की नागरिकता को साबित करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कौन सा दस्तावेज बताया है? तो ऑप्शन नंबर ए है मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड को आपका जो है यहाँ पर जो है इसे आप एक नागरिकता के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप नहीं कह सकते कि ये भारत का नागरिक है। तो इसमें क्या क्या मुख्य पॉइंट हैं? सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल पहचान और निवास
का प्रमाण पत्र है। आधार कार्ड का उपयोग किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता, और यह निर्णय चुनाव आयोग और मतदाता सूची के शुद्धिकरण के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही के बजट में घोषित सी मार्ट योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सी मार्ट योजना का जो प्राथमिक उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर 1 किसानों को ऑनलाइन फसल बेचने का प्लेटफॉर्म देना, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्यमी बनाना, और साइबर सुरक्षा के उपकरणों की बिक्री करना। ऑप्शन नंबर डी है सस्ते इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध कराना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्यमी बनाना। सी मार्ट का पूर्ण रूप है सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर यानी कि स्वयं सहायता उद्यमी। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को केवल ऋण लेने वालों की श्रेणी से निकालकर उन्हें व्यवसायों का मालिक बनाना, और इस योजना के तहत सामुदायिक स्वामित्व वाले स्टोर बनाए जाएंगे और लखपति दीदी योजना का विस्तार किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी आसाम, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आसाम। आसाम के नुमालीगढ़ में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का निर्माण पूरा किया गया है, और यह बायो रिफाइनरी परिवहन के एथेनॉल की आपूर्ति बढ़ाएगी, और इसके साथ ही उप उत्पादों से मूल्यवर्धक रसायनों का भी उत्पादन किया जाएगा। तो यहाँ नुमालीगढ़ जो है यहाँ विशेष बात है, आसाम, और ये याद रखने वाली बात है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमो लक्ष्मी योजना जिसके तहत छात्राओं को 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है, किस राज्य ने पहल की है? तो ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो इसकी जो सबसे पहली जो शुरुआत की है वो की है गुजरात ने। यह योजना कक्षा 9 से 12 तक की छात्राओं को 4 वर्षों तक 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हाल ही में सरकार ने 10.49 लाख से ज्यादा छात्राओं को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है, और यह योजना स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों के छात्राओं पर लागू होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश की संसद द्वारा सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द केनेसेट मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी यूएई, और ऑप्शन नंबर सी इजराइल, ऑप्शन नंबर डी रूस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसी संसद इजराइल की संसद को किनेसेट कहते हैं, और पीएम मोदी इजराइल की संसद को संबोधित करने वाले और यह पदक प्राप्त करने वाले भारतीय नेता बन गए हैं, यानी पहले भारतीय नेता बन गए हैं ये। और यह सम्मान भारत और इजराइल के बीच मजबूत होते राजनयिक और सामरिक संबंधों को दर्शाता है, और यह पीएम मोदी को मिले 30 से अधिक सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए कजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर डी मंगोलिया। तो जो खंजर और जो अभ्यास हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच जो हुआ है, और खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच होने वाला एक वार्षिक संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास होता है। इसका मुख्य फोकस पहाड़ी और शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद रोधी ऑपरेशन की प्रैक्टिस करना होता है, और यह दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी और रक्षा संबंधों को अत्यधिक जो है मजबूत संबंध बनाता है। तो ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन थे जो फरवरी माह से बनते हैं करंट अफेयर की दृष्टि से, जीके जीएस जहां भी आपका पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। इन क्वेश्चनों की सहायता से आप अपने एग्जाम को क्रैक करने में जो है सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को जेएस एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।